इच्छाएं। सुनो बहू, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना और ध्यान रखना राजवीर को डिस्टर्ब ना हो। उसे देर तक सोने की आदत है। वो 10 बजे से पहले नहीं उठता। हमारे यहाँ बिन नहाए चौक में नहीं जाते, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। प्रिया जी ने आज सुबह ही विदा होकर आई अपनी नई बहू से कहा। अगले दिन सुबह रीटा समय से उठकर नहा धोकर नीचे पहुंच जाती है। ये क्या बहू, अभी कल ही तो विदा होकर आई है, थोड़ी भारी साड़ी पहन लेती। अभी तो मेहमानों का आना जाना लगा ही हुआ ही है। खैर, थोड़ी देर में रसोई का काम करके बदल लेना। पहले कुछ मीठा बना दो, फिर सबके लिए नाश्ता बना देना। और हाँ, यहाँ कोई भी तेल मसाले वाला खाना नहीं खाता है। फिर राजवीर के लिए चाय ले जाना। बेड टी से ही दिन की शुरुआत होती है उसकी। सासू माँ ने सबके लिए फरमान सुना दिया, लेकिन मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। एक ही दिन में जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। पीहर की याद करके एकदम से आंखें भर आई। जहाँ माँ मनुहार करती नहीं थकती थी। रीटा के ससुराल में पति राजवीर, सास ससुर और ननद प्रेमा है, जो कॉलेज में पढ़ती है। घर में सास का ही साम्राज्य है। उनकी इच्छा के बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलता है। खैर, रसोई में जाकर मिश्रण की मदद से सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया, फिर नाश्ते में पराठा और उपमा बना दिया और राजवीर के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंची। सुबह से शाम तक रीटा ऐसे ही सबकी आदतों के हिसाब से काम करती रहती। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन पिया छुट्टियों में उसके यहाँ रहने आई है। 1-2 दिन से वो ये सब देख रही होती है, कैसे उसकी बहन सारा दिन सबके फरमाइशों का पूरा करती रहती है, जबकि उससे कोई कुछ भी खाने के लिए भी नहीं कहता। जब पिया से ये सब ना देखा गया तो उसने बोल ही दिया, दीदी आपको तो सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने की आदत थी, नहीं मिलता तो पूरा घर सर उठा लेती थी, और अब देखो 12 बजने को आया है, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। आदतें तो सिर्फ मर्दों के लिए बनी है पगली, हम औरतें तो हवा पानी से होती है, जैसा रुख वैसे ही मुड़ जाया करती है। रीटा ने 2 टूक जवाब दिया और काम में लग गई। प्रिया जी का चेहरा उतर जाता है और सोचती है, सही तो कह रहे हैं रीटा, हम औरतें की कोई आदत थोड़ी ही होती है। ब्याह से पहले कितना टीका खाना पसंद करती थी वो, लेकिन यह ना जाने कब फीका खाने की आदत लग गई। हमेशा गरम गरम रोटी खाने की आदत हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कब बासी खाने की आदत हो गई। बारिश के मौसम में भीगना बेहद अच्छा लगता था। सब लोग बारिश की मोरनी कहकर बुलाते थे। पता नहीं कब पिंजरे की चिड़िया बनकर रह गई। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को पिंजरे की चिड़िया नहीं बनने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ कतई ना होगा। मैं तो पीढ़ी पर पीढ़ी परंपरा चलती ही जाएगी, और हर पीढ़ी की बहू यूं ही अपनी इच्छाओं की बलि देती रहेगी, एकदम से जैसे नींद से जागी हो। अगले दिन सुबह जब रीटा रसोई में आती है तो सास को वहाँ पाकर चौंक जाती है। माँ जी, आप, मुझे देर हो गई क्या जाने में? नहीं बेटा, देर तो मुझे हो गई सबको समझने में। ये ले पहले दूध और ब्रेड इत्मीनान से बैठ कर खा, और साथ में ये भीगे बादाम भी, फिर ही कुछ काम करना। प्रिया जी ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा, साथ ही अपने रिश्ते पर मरहम लगा रही थी। रीता देखती रह जाती है, ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है? तुझे अब इस घर में अपनी आदतें या शौक बदलना नहीं पड़ेगा। जैसे अपने मायके में रहती थी यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही रहना, लेकिन हाँ, चौके में नहा कर ही प्रवेश करना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। प्रिया जी ने नकली गुस्सा करते हुए कहा। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।